हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ग्रुप एक्शन वाई का 2023 एग्जाम समाप्त हो चुका है और एग्जाम समाप्त होने के बाद से ही आपके काफ़ी सारे मैसेजेज एंड अलग अलग वीडियोज में कमेंट आ रहे थे कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए क्या रह सकता है, साथ ही में दोस्तों कब तक आप सभी के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको वैसे सारे फैक्टर बताने वाला हूँ जिससे आपका इस बार का कट ऑफ अफेक्ट होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एक्स और वाई ग्रुप में मिनिमम सेफ अटेम्प्ट कितने होने चाहिए जिससे कि आप सभी लोग अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सको। इसके साथ ही दोस्तों कब आपके रिजल्ट आएंगे और कब से फिजिकल स्टार्ट होगा वो कंप्लीट डिटेल्स दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में डिटेल्स दे देता हूं और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग शिफ्ट में जो हजारों कैंडिडेट के पोलिंग वाले वोट आए हैं उनमें कौन सा शिफ्ट हार्ड रहा था, कौन सा शिफ्ट ईजी रहा था, किस शिफ्ट वाले कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और किस शिफ्ट को कम फायदा मिलने वाला है। तो आइए पहले देखते हैं रिजल्ट का क्या अपडेट है। सबसे पहले दोस्तों, रिजल्ट का आपके नोटिफिकेशन में ही डेट दिया रहता है। डेट क्या रहता है? विद इन 30 डेज, यानी कि जब आपका एग्जाम हो चुका है उसके 30 दिनों के अंदर आप सभी के रिटन एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर हम पिछले बार का ट्रेंड देखें तो आपका एग्जाम चला था 18 से लेकर 24 जनवरी 2023 तक, ठीक है, और आपके जो रिजल्ट जारी किए गए थे वो आया था दोस्तों 15 फरवरी 2023 को। यहाँ पर अगर आप गैप देखोगे ना तो 7 दिन का गैप जनवरी में और 14 दिन का गैप इधर, यानी कि लगभग आपका 21 से 22 दिन लगा था टाइम पूरे रिजल्ट को आने में। सो गाइज, इस बार भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपका जो रिजल्ट है वो लगभग 22 से 25 दिनों के बीच में जारी किया जाएगा। यानी कि अगर आपके एग्जाम समाप्त हुए हैं 23 को तो आपका जो रिजल्ट है दोस्तों वो जारी कर दिया जाएगा 20 जून तक। और जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उसी दिन फिजिकल टेस्ट का भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है, फेज 2 का एडमिट कार्ड, और उसके 10 दिनों के अंदर ही दोस्तों आप सभी के फेज 2 भी स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि आप यह एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि जुलाई में आपको 1 तारीख के आसपास से फिजिकल टेस्ट देखने को मिलेगा। सो अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम इस बार क्लियर हो जाएगा तो रिजल्ट का बिल्कुल भी वेट ना करें, अभी से ही अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। अदरवाइज जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा जिससे मैं आप अपनी इंटरव्यू तैयार कर सको, फिजिकल तैयार कर सको, फिर से आपको अगली बार एग्जाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा। इस बार आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो ये था दोस्तों आपका रिजल्ट एंड फिजिकल टेस्ट के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। सो गाइज, कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले मैं आपको अलग अलग कैंडिडेट के रिस्पांस दिखा देता हूं कि उनके अलग अलग शिफ्ट में क्या रिस्पांस रहा था। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले है 20 मई को पहले शिफ्ट का। अगर आप 20 मई को पहले शिफ्ट का रिस्पांस देखोगे तो 60% कैंडिडेट के जो वाई ग्रुप में अटेम्प्ट रहे हैं वो रहा है 45 से लेकर 50 के बीच में, और बाकी के सारे कैंडिडेट आपके लगभग 40% इनके बीच में आ रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर आप 20 मई का सेकंड शिफ्ट देखोगे तो यहाँ पर भी लगभग आपको 50% के करीब कैंडिडेट 45 से लेकर 50 के बीच में अटेम्प्ट करते हुए देखने को मिलेंगे, और 17% जो है वो 40 से लेकर 45 के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसके बाद 20 मई को अगर आप तीसरे शिफ्ट को देखोगे तो तीसरे शिफ्ट में भी जो आपके अटेम्प्ट रहे हैं वो मैक्सिमम 45 से लेकर 50 के बीच में रहे हैं, और बाकी कैंडिडेट का अटेम्प्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं 21 मई को। तो 21 मई को जो पहला शिफ्ट हुआ था यहाँ पर भी आपका बिल्कुल वैसा ही पेपर का लेवल देखने को मिला है जैसा इसके पिछले दिन पूछा गया था। लोगों के जो अटेम्प्ट है वो 45 से लेकर 50 के बीच में मैक्सिमम रहे हैं। इसके बाद जब आपका 21 मई को सेकंड शिफ्ट आया तो यहाँ पर आपके पेपर के लेवल में चेंज देखने को मिला है। अभी तक आपने क्या देखा था? मैक्सिमम कैंडिडेट के अटेम्प्ट 45 से लेकर 50 के बीच में थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अटेम्प्ट रहे हैं अगले दिन सेकंड शिफ्ट में वो 40 से लेकर 45 के बीच में लगभग 56% कैंडिडेट हैं। यानी कि दोस्तों आपका जो सेकंड डे का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था वहाँ पर आपके एग्जाम का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से कैंडिडेट के यहाँ पर मार्क्स डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर आप 21 मई को थर्ड शिफ्ट देखोगे ना तो यहाँ पर 40 से लेकर 45 के बीच में अटेम्प्ट करने वाले लोगों की संख्या और ज़्यादा है, 58%, जबकि 45 प्लस केवल 16% नहीं अटेम्प्ट किया है। आप देखोगे मॉर्निंग के शिफ्ट में तो यहाँ पर भी आपको 16 to 70% 45 से लेकर 50 के बीच में अटेम्प्ट करने वाले मिल रहे हैं। यानी कि सेकंड और थर्ड शिफ्ट
दोनों थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आया था। इसके बाद 22 मई को जो पहला शिफ्ट हुआ था, यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार का पेपर का लेवल देखने को मिला था, जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट के अटेम्प्ट 40 से लेकर 45 के बीच में ही थे। इसके बाद दोस्तों 22 मई को जो दूसरा शिफ्ट हुआ, यहाँ पर फिर से कुछ कैंडिडेट के अटेम्प्ट 40 से 45 थे, जबकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो थे वो 45 से लेकर 50 तक अटेम्प्ट कर रहे थे। यानी कि पेपर का लेवल फिर से थोड़ा ईजी हुआ था पिछले शिफ्ट के कंपेरिजन में। उसी प्रकार से 22 का अगर हम तीसरे शिफ्ट की बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों आपका पेपर का लेवल फिर से पहले जैसे ही आने लगा था, यानी कि मैक्सिमम कैंडिडेट के अटेम्प्ट 45 से लेकर 50 के बीच में आ रहे थे। तो दोस्तों ये था आपका अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग कैंडिडेट के अटेम्प्ट। यहाँ पर दोस्तों अटेम्प्ट्स का मतलब यह नहीं होता कि आपने 45 प्लस इतने लाने वाले होंगी। अब जिन लोगों ने यहाँ पर 45 अटेम्प्ट किया है, उनके अगर 4-5 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं ना, तो उनका नंबर जो है वो 37-38 के अराउंड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक केवल अटेम्प्ट है, ना कि यहाँ पर इनका फाइनल स्कोर। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लें कि सबसे ज़्यादा फायदा किनको मिलने वाला है, तो देखिए यहाँ पर आपका एक रहा 22 मई 2023 को सेकंड शिफ्ट। इसके बाद 22 मई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट वाले को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा 21 मई 2023 को जो थर्ड शिफ्ट था, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, और 21 मई 2023 को सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट को ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बाकी के जो शिफ्ट थे ना, वहाँ पर पेपर का लेवल थोड़ा सा ईजी देखने को मिला है। तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ें, फिर भी 1-2 मार्क्स तो आपके लगभग हर शिफ्ट में बढ़ेंगे ही। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस बार के बॉयज़ एंड गर्ल्स का कट ऑफ क्या रह सकता है। तो दोस्तों कट ऑफ का यहाँ पर डिसाइड करने से पहले आप यह जान लो कि इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए थे, वहाँ पर 4 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में फॉर्म फिल किया गया था। लेकिन इस बार फॉर्म को फिल करने की संख्या केवल 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में ही है। तो जैसे ही दोस्तों आपका फॉर्म का टोटल संख्या घटेगा ना, उसी प्रकार से आपके कंपटीशन में भी यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपका जो एग्जाम था, ओवरऑल इस बार के एग्जाम को आप इजी नहीं कह सकते, क्योंकि आप जीके में भी देखोगे ना, तो इससे पहले क्या था, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से भर भर के क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार आपके करंट अफेयर्स के ज़्यादा वेटेज दिए गए हैं, प्लस स्टैटिक जीके भी आपके ज़्यादा आए हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन शायद ही किसी पेपर में देखने को मिला होगा। इसके अलावा आपका इंग्लिश ओवरऑल इस बार ईजी पूछा गया है लगभग हर शिफ्ट में। मैथ्स डुएबल था। रीजनिंग में जो केवल आपके 5 से 6 क्वेश्चन फिगर वाले थे, वही आपके मॉडरेट लेवल के थे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन डुएबल थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों बात करते हैं गर्ल्स के कट ऑफ की इस बार। तो देखिए गर्ल्स के कट ऑफ यहाँ पर एक्स ग्रुप हो गया और वाई ग्रुप हो गया। अब आप देखिए एक्स ग्रुप में पिछली बार गर्ल्स का जो कट ऑफ था वो कहीं ना कहीं 23 के अराउंड था, लेकिन पिछली बार पहली बार ही महिलाओं को शामिल किया गया था दोस्तों, इसलिए कंपटीशन काफ़ी कम था। अब इसमें से बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होगी जिनका सिलेक्शन पिछली बार नहीं हुआ, वे अपनी तैयारी और स्ट्रॉन्ग करेंगे, प्लस इसके साथ साथ उनके पास एक्सपीरियंस होगा एक बार पेपर देने का, तो कहीं ना कहीं वो इस बार बेटर स्कोर कर पाएंगे पिछले एग्जाम से। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके जो रॉ स्कोर है ना, वो कहीं ना कहीं 25 से लेकर 28 के बीच में आ रहा है, 28 में आप +-2 कर लो, तब आप बिल्कुल अपनी फिजिकल की तैयारी में स्टार्ट लग जाओ। यहाँ पर दोस्तों आपके नॉर्मलाइजेशन में 2-3 मार्क्स भी और बढ़ेंगे तो आपका नंबर इंक्रीज करके 30+ पहुँच जाएगा। इसके अलावा वाई ग्रुप की बात करें तो पिछले बार वाई ग्रुप में 27 पॉइंट समथिंग था गर्ल्स का कट ऑफ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके इस बार रॉ स्कोर 30 से लेकर 32 के बीच में बन रहे हैं, तो बिल्कुल अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, 100% आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो हो सकता है कि आपके शिफ्ट हार्ड होंगे तो आपका अटेम्प्ट कम होगा, मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। अगर आपका शिफ्ट थोड़ा ईजी होगा तो ऑटोमेटिक आपने बाकी सारे कैंडिडेट से बेटर स्कोर यहाँ पर किया होगा। तो ये था दोस्तों आपका शिफ्ट अटेम्प्ट वाई ग्रुप के लिए, गर्ल्स के लिए 30 से 32 के बीच में। बात करते हैं दोस्तों बॉयज की, लड़कों का कट ऑफ इस बार क्या रह सकता है एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए। तो सबसे पहले एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। एक्स की बात करें दोस्तों तो पिछली बार आपका जो कट ऑफ गया था ना, उससे ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो पिछले 2-3 साल से एग्जाम हो रहे हैं जिसमें बॉयज अपीयर होते हैं। एक्स ग्रुप का कट ऑफ ज़्यादातर लो ही रहते हैं। इसके पीछे का रीजन है दोस्तों कि जो आपका मैथ्स और फिजिक्स पूछा जाता है ना, काफ़ी हार्ड लेवल का होता है, यानी कि आप इसे मॉडरेट लेवल बोल सकते हो। इसी वजह से यहाँ पर अटेम्प्ट घट जाते हैं। तो अगर आप बॉयज हो और आपके एक्स ग्रुप में 30 से लेकर 32 के अराउंड रॉ स्कोर आ रहे हैं, मैं ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर नहीं बता रहा हूँ, रॉ स्कोर आ रहे हैं, तब आप बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाइए। और अगर बात करें दोस्तों वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप का कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज ही होता है हर बार। इस बार भी अगर आपके 35 के अराउंड रॉ स्कोर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी में अभी से लग सकते हो। ये था दोस्तों इस बार का बॉयज एंड गर्ल्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। साथ ही में दोस्तों मैंने रिजल्ट के बारे में बता दिया। अब एक बार आप कमेंट करके बता दो कि आपने किस दिन और कौन सा शिफ्ट में एग्जाम दिया है, प्लस आपके टोटल अटेम्प्ट
रागा, फिजिक्स, मैथ्स या इंग्लिश जो भी आपका पेपर था उसमें कितने रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको और भी कोई डाउट या क्वेरीज आपके मन में चल रहा है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ लेना। सारी चीज़ें मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड कर दिया है। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।